लेट्स बिगिन। सभी को जय जिनेन्द्र। शरीर का वर्ण सुवर्ण था, उसका चिन्ह सिंह का पाया। सफलता की राह को जिसने स्वाध्याय बतलाया, नंगे पांव चलकर जिसने दुनिया को रास्ता दिखलाया, जग को जीत कर इस जग में वो महावीर कहलाया। तिन्नानम तार्यानम। श्रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। सुप्रतिभा जी मारसा और आदि सभी साधु वृंद, सभी सती वृंद को तहे दिल से नमन वंदन। I am Varsha Jain, National Head, Secret of Karma, and I take this unique opportunity to welcome you all. Thank you all for joining for this Karma session. यहाँ पे हम थोड़े छोटे छोटे सीक्रेट सीखने वाले हैं and how we can harness its power for positive transformation. So in this journey, we will explore a few old secrets and we will try to shape our destiny according to that. So let's quickly begin with a prayer. जिनको मेरी आवाज आ रही है, please join your hands and sit comfortably. Yes. The lyrics are on the screen. हालात बड़े ही मुश्किल है पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा। इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। हाँ मैंने अब ठाना है, वो युग वापस लाना है, अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा मुझको बन जाना है। किसको महावीर बनना है? यू कैन शो योर हैंड और यू कैन डू अ रिएक्शन। किसको महावीर बनना है? वाओ, थैंक यू सो मच। सो डू आई। So we are on the right track, we are on the right journey. Before we begin this session, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगी और जो वीडियो पे है, आप उस सिचुएशन का जो आपका रिएक्शन रहेगा ना, रियल वाला रिएक्शन, वो रिएक्शन दिखाना। वी कैन स्टॉप दिस स्क्रीन शेयर। थैंक यू रिचा जी। एंड जो आके स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कीजिए, आपके जो चैट बॉक्स है उसमें आपका रिएक्शन लिख दीजिए। ओके? Richa ji, Ritu ji, and other karma teachers, please quickly notice all this. Okay, let's start. Okay. Um, ठीक है, आप आके you're at work और एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आपको देना है। ओके, प्रेजेंटेशन के लिए आपने एक पीपीटी बनाई और पीपीटी बना के इतना मेहनत किया है ना, बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे थे और सडनली वो प्रोजेक्टर वहां पे लास्ट मिनट में फेल हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। आपका क्या रिएक्शन होगा? पराग जी तो अभी से टेंशन में है, बाकी सबका रिएक्शन अच्छा है। ओके, नाइस। ओके, आप आगे एक आउटडोर इवेंट में जा रहे हैं, बहुत सज धज के मजे से, यू नो इट्स योर फैमिलीज वेडिंग। ओके, बहुत मजे से जा रहे हैं आउटडोर इवेंट में एंड वो पूरा आउटडोर इवेंट इतना सुपर्ब है, आप लाइक यू नो आज तो मैं नाचूंगा, झूमूंगा, मजे करूंगा, एवरीथिंग, एंड सडनली जोर जोर से बारिश। व्हाट इज योर रिएक्शन? ओ माय गॉड। ओके, चलो एक और सिचुएशन बताती हूँ। आप हेवी ट्रैफिक में फंस गए, ठीक है ना, और आपको पहुंचना था हॉस्पिटल। अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला, आपको जाना था हॉस्पिटल और इतनी ट्रैफिक में फंस गए। क्या करोगे? आप हैंड से, हाथ से दिखा सकते हो, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कार चला रहे हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कौन कौन हॉर्न बजाएगा कंटिन्यूअसली? नहीं ना, बार मन करता है।
नौका, वेरी नाइस सविता जी। श्वास चेंज करेंगे। हाँ, ओके, ठीक है। एक और पूछ लेते हैं आज। आपके बच्चे हैं ना, आपको कंटिन्यूअसली सवाल पूछ रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ना आपका काम हो रहा है, ना आपका बाहर जाना हो रहा है, परेशान कर रखा है आपको, ठीक है ना? और आपको बस बस हो गया है, आपके फेस पे कैसा रिएक्शन रहेगा? सच में बताना। थप्पड़ मारने का रिएक्शन। सही है। ओके, ठीक है। चलो एक और दिखाते हैं। हाँ, दीज आर ऑल आर डेली लाइफ इश्यूज। हाँ, ये हम लोग करते रहते हैं। सो हमारे रिएक्शंस को अब आप दूसरों के चेहरे पे भी देख सकते हो। समझ लीजिए काम वाली बाई आई नहीं टाइम पे, और आपको बाहर जाना है, यू नो, थक गए आप उसको बोल बोल के, मेरे को बाहर जाना है, देख टाइम से आ जाना, लिसन टू मी, मेरे को कल बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना बहुत जरूरी है। बट सेम इशू, उसको तो सुनना है ही नहीं। और आई मैडम, जब पूरा फंक्शन खत्म हो गया, आपका रिएक्शन कैसे होगा? यू कैन शो द रिएक्शन ऑन योर फेस, यू विद योर हैंड्स, और यू कैन टाइप इट। वेट 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 वर्षा जी, ये क्वेश्चन सुनने के बाद और रिएक्शंस देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या सब काफी परेशानी में आ जाएगी। रात को 9 बजे आप सेशन ले रहे हो और दिन भर के इसमें तो तकलीफ हो जाएगी उनको। चलो इनका कुछ मसला हल करते हैं और विल रिवर्ट द सिचुएशन। सिर्फ सोचना है और मुझे कोई रिएक्शन मत देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहने वाला है फीलिंग। सोचिए, सवेरे उठ रहे हैं और द डे इज वेरी फाइन, बहुत मस्त है, आपकी नींद अच्छी हुई है और आपकी काम वाली बाई जो नॉर्मली 10 बजे आती है वो 7 बजे आ जाती है और बोलती है, मैडम जी आज तो मैं आपका दिवाली का काम पूरा करके देने वाली है और मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं लूंगी। पॉसिबल? अच्छा एक काम करते हैं मैडम, मैं हर साल भर में एक भी छुट्टी नहीं लूंगी। आपका तो आप जाओ घूमो फिरो मजा करो, मैं पूरा घर संभालने वाली हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। पॉसिबल? ओके चलो ठीक है, और आगे विल जाते हैं। ब्लेस सर। हाँ, विल ब्लेस सर। अच्छा ब्लेस सर, मतलब आपको लगता नहीं है पॉसिबल हो सकता है, राइट? ओके ओके, चलो यहाँ पे बहुत वर्किंग वुमन है और सोचिए, अरे वाह, हम बाहर जाते हैं और तुरंत हाथ दिया और ऑटो रुक रहा है, या हाथ दिया टैक्सी वाला सामने आके रुक रहा है। और ये आज नहीं हो रहा है, डेली हो रहा है मेरे साथ, या फिर कुछ दिनों बाद तो ऐसा हो रहा है कि नहीं, वो वहां पे मैडम जो होती है उनको 9 बजे ऑफिस में जाना होता है, तो हम वहां पे जाके खड़े रहने वाले हैं और आपको कभी लेट नहीं हो रहा है, और ऑफिस में पहुंचने में तो आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये सब हो रहा है आपके साथ, पॉसिबल है? होता है। हाँ, अच्छा, सविता जी बोल रही पॉसिबल है, बाकी सब बोल रहे पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट गो विद द थिंग्स, व्हाट इज बेसिक। जो पहले वर्षा जी ने बताया ये हमारी डेली लाइफ है, और जो मैंने बताया ये एक अजम्पशन है, ये होगा किसी के साथ, वेरी गुड, दे आर ब्लेस्ड, गुरुदेव की कृपा है उनके ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जिनको ये लाइफ नहीं मिलती है। तो ऐसे वक्त पे वी आर हैविंग टू ऑप्शंस। जो वर्षा जी ने बताया, तो हम वो ऑप्शन सोच के हम हमेशा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मानते हैं नहीं मानते? आज काम वाली बहन नहीं आई, हम ये नहीं सोच पाते कि उसके पीछे क्या दिक्कत होगी। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि आज मेरा दिन कितना खराब जाने वाला है। बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, हमको बाहर जाना है, और ये सब सिचुएशंस, ये सब सिनेरियो, ट्रैफिक है, टैक्सी नहीं मिलना, घर में खाना पकाना, मेहमान टाइम पे आ जाना ऐसे वक्त पे, ये सब सिचुएशन में हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट? तो सीक्रेट ऑफ कर्मा आपके लिए बहुत अच्छी टेक्निक लाया है, जिसमें आप ये सब सिचुएशन डेली हैंडल करेंगे, लेकिन आप इसमें डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं होगे, आप डेवलप होने वाले हो। आप रेडी हो इसके लिए? आई वॉन्ट इन चैट बॉक्स, मतलब दिखने चाहिए कितने लोग रेडी है, क्योंकि वी आर 46, तो कम से कम 40 लोग तो आ जाए, वाई वाई लिखे तो भी चलेगा। सो आज, यस 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 यस, ओहो, आई गॉट द मैसेज। क्या आप
सब लोग वर्षा जी ने बोला उस तरह से ही परेशान है। मेरे जो अजम्पशन का लाइफ बताया था वो किसी के इसमें नहीं हो रहा है। चलो हमारे घर पे भी नहीं होता है, तो दिवाली का काम मैं भी खुद ही कर रहा हूँ क्योंकि हमारी काम वाली बाई नहीं आ रही। सो फाइन। सो अभी आपको मैं सीक्रेट ऑफ कर्मा की एक छोटी सी टेक्निक सिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें गुरुदेव ने हमको ये बताया कि आप ये डेली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स को आप कैसे एनकाउंटर कर सकते हो या फिर उसमें आप डेवलप कैसे हो सकते हो। उसके पहले मैं आपको कुछ एक अजम्पशंस बताता हूँ, सोचने को बोलता हूँ कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। और डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि हमारा बहुत सा टाइम आर्ग्यूमेंट में चले जाता है। आर्ग्यूमेंट इन व्हाट सेंस, हम किसी का गुस्सा किसी के और पे ऊपर डालेंगे। अब बच्चे ने किसी सवाल पूछा है, तो पता है उसका सवाल सही है, हमें जवाब नहीं देना है, हम बच्चे पे गुस्सा कर देते हैं। या फिर वो गुस्सा किस पे निकलेगा, जो हमारा सुनता नहीं है। हस्बैंड है तो वाइफ पे गुस्सा करेगा, वाइफ है तो हस्बैंड पे गुस्सा करेगा, या फिर स्टाफ है उन पे गुस्सा करेंगे। अभी ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हम सब हमारे जो टेंशन है वो ऐसे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं जो हमारे डेली रूटीन में डे इन डे आउट हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चे हैं, फ्रेंड्स है, हमारा स्टाफ है, और इन सब के ऊपर हम इतना गुस्सा करते हैं, और एट द एंड ऑफ डे हम उसको रिग्रेट ही करते हैं। हमको कभी दिन के आखिर में अच्छा नहीं लगता है कि हमने आज जो रिएक्शंस दी उनके साथ उनके लिए, फिर हम जाके उनको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, अब बहुत बच्चा होगा तो हम बोल देंगे बेटा आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन हम स्टाफ को सॉरी नहीं बोलेंगे। हस्बैंड वाइफ को सॉरी बोल सकते हैं, वाइफ हस्बैंड को सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन ये रूटीन नहीं होता है। वी टेक ऑल द थिंग्स ग्रांटेड, एंड डे आउट डे नाइट जब ये रूटीन प्रॉब्लम्स डेली आने लगते हैं ना, तो वी जस्ट बिकम्स एक यूज टू, ये सब होता है, ऐसा ही है, और दिस इज आवर लाइफ एंड इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। और फिर कुछ दिनों में हम सॉरी बोलना ही भूल जाते हैं। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आई तब हम सॉरी बोलते हैं, राइट। तो ये सब सिचुएशन को एनकाउंटर करने के लिए सीक्रेट ऑफ कार्मा लाया एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं संक्रमण। नाउ व्हाट इज संक्रमण। संक्रमण एक सिंपल मीनिंग इसका है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सब न्यूटन लॉ पता है, न्यूटन ने आपको सब जो हमारे बचपन में सिखाया है। एनर्जी कैन नॉट बी चेंज, नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लब 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 लब, बहुत सी बातें सिखाई। लेकिन न्यूटन जी ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि एनर्जी बनाई नहीं जा सकती है। एनर्जी जो है वही हम डिवाइड करके रखते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। तो एनर्जी का ये जो मीनिंग बताया है, इसको एक एग्जांपल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बवंडर, आपको टॉर्नेडो पता है, सबको टॉर्नेडो आता है हमारे गांव में बोलो कभी। इंडिया में तो बहुत कम होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में काफी बड़े बड़े टॉर्नेडोज होते हैं। आपको ये पता है साइंस उसके बारे में कि अगर टॉर्नेडो, साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च किया है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर टॉर्नेडो की एनर्जी हम अगर गिन पाए या फिर उसको यूटिलाइज कर पाए, तो वो एक मीडियम साइज एवरेज साइज टॉर्नेडो पूरे गांव को साल भर इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। पर होता उल्टा है, वो पूरे गांव को तबाह कर देता है। मतलब अगर एनर्जी सही जगह पे नहीं लगी तो वो हमें डिस्ट्रॉय करेगी, डेवलप नहीं करेगी। मानते हैं आप सब इसको? ओके, तो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। आपको एक सिनेरियो इमेजिन करना है कि आपके पास, सबके पास मोबाइल है और दिन भर में हमें बहुत से कॉल्स आते हैं। तो जब आपको एक कॉल आता है और आप उसको एक 4 ऑप्शंस में डिवाइड करते हैं। मैं ऑडिबल हूं सबको? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ओके फाइन। तो मोबाइल जब हमारी रिंग होती है और वी आर इनटू डीप स्लीप बोलो या फिर वी आर इनटू वेरी, एक ऐसा वर्क में बिजी है हम, तो वो टाइम पे एक मोबाइल फोन बजता है हमारे मोबाइल पे, और हम उसको 4 ऑप्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो आप मोबाइल फोन को पिक करोगे, फाइन। सेकंड है आप उसको बजने दोगे। थर्ड है आप उसको फ्लिप कर दोगे और साइलेंट कर दोगे। और लास्ट है आप उसको कट करोगे, राइट। अभी मोबाइल फोन पिक करना मतलब क्या है, क्या हम उसको लिटिल बिट एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जैसे ही समझ में आता है कि हमारा इंपॉर्टेंट कॉल नहीं, वी जस्ट टेल नहीं, बाद में फोन करो, आई एम बिजी, राइट। सेकंड पार्ट है रिंगिंग। रिंगिंग मतलब मुझे पता है मैं काम में बिजी हूं, सो लेट द मोबाइल फोन रिंग इट डाउन एंड आई विल नॉट गोइंग टू पिक इट अप। इट्स अ सिंपल थिंग। थर्ड, साइलेंट करना मतलब क्या है, फिर मैं काम में बिजी हूँ लेकिन मुझे अभी आवाज भी नहीं सुनना है रिंगिंग का, सो आई विल जस्ट फ्लिप इट और उसको साइलेंट कर देंगे। एंड लास्ट इज नो नो, आई एम वेरी बिजी, लेट इट मी कट इट ऑफ। ओके फाइन। अभी आपको वर्षा जी ने चारों सिनेरियो बताया है, इसमें एक बात तो कॉमन थी कि आपको सबको हेडेक हो रहा था। काम वाली बाई ने आई हेडेक,
बच्चे परेशान कर रहे हैं, हेडेक। ट्रैफिक जाम है, हॉर्न बज रहा है, हेडेक। सब बातों में हेडेक कॉमन है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करते हो जब आपको हेडेक होता है? तो आप 4 ऑप्शंस में जाते हो, या फिर मैं बोलता हूँ 3 ही ऑप्शंस में आते हैं। वी डोंट गो इनटू द फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज, आप उसको पिकअप करते हो। मतलब क्या है? आप हेडेक चेक करते हो, हाँ मुझे हेडेक है, लेकिन चलो ठीक है यार, इट्स नॉट दैट नो इम्पोर्टेंट राइट नाउ एंड विल टेस्ट इट आफ्टरवर्ड्स। आपका प्रॉब्लम आप छोटा था, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। कभी कभी आप क्या करते हो, हेडेक होता है लेकिन हेडेक चलने दो, बिकॉज माई वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट, लेट मी फिनिश द वर्क टूडे एंड आई विल जस्ट गो विद द प्रॉब्लम्स एट द एंड ऑफ माई वर्क। आप रिंगिंग में ये करते हो, आप प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो, लेकिन कब करते हो? आपका पूरा काम खत्म होने के बाद प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो। थर्ड इज साइलेंट। साइलेंट मतलब ये बहुत कॉमन है हमारे घर में, मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे पीछे बहुत काम है, वी जस्ट गो टू अवर मेडिकल पिल्स में बॉक्स होता है, वहां पे एक पेन किलर ले लिया, फट से पेन खा लिया, और हमने वो पेशेंट को, वो हेडेक को साइलेंट कर दिया। ये सब बातें हमारे इधर कॉमन होती है। अभी ये कॉमन प्रॉब्लम ने हमने क्या किया, एक जो छोटा प्रॉब्लम्स था जिसको हम बोलेंगे स्मॉल टाइप ऑफ हेडेक को हमने इतना बड़ा कर दिया कि जब वो 2-3 घंटे बाद हम उसको एड्रेस करते हैं, तब हमारा पूरा रूटीन खराब हो चुका रहता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हेडेक कब माइग्रेन में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। सॉरी सॉरी सॉरी। हेडेक कब माइग्रेन में पता चल ही पड़ जाए। और यही प्रॉब्लम्स हमारे डेली रूटीन में हो रहे हैं। हमारे जैसे में बहुत से पेशेंट हैं जिनको बीपी है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, बीपी क्या एक दिन में हुआ है? नहीं। आपको बीपी की तकलीफ एक दिन में नहीं हुई है, ये कभी कभी आपने बॉडी ने एड्रेस किया है, लेकिन फिर हमने तो उसको पिकअप नहीं किया है ठीक से, उसको बहने दिया है, उसको साइलेंट रखा है। और स्लोली 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 हमारा ब्लड प्रेशर कब हमारे बाईपास तक चले जाता है, हमें नहीं पता चलता है। सेम विथ योर शुगर, सेम विथ योर डायबिटीज। वी आर नोन कि हमें कुछ तो बॉडी रिएक्शंस बता रही है, लेकिन वी आर नॉट एड्रेसिंग दैट थिंग्स। ऐसे सब बातों में हो रहा है। ओबेसिटी है, हमें लग रहा है कि हम एक दिन में मोटा हो रहे हैं, क्या नहीं, हमारे मोटा होने की प्रोसेस बहुत पहले चालू हुई है, लेकिन वी आर नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। अब ये सब सिचुएशन में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम सब पेन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं नहीं, आई डोंट वांट यू बिकम पेन फ्री, आई वांट यू बिकम क्योर फ्री। गुरुदेव चाहते हैं कि मैं आपकी लाइफ क्योर फ्री करूं, पेन तक तो पहुंचना ही नहीं है। तो गुरुदेव ने फोर्थ सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लाया है, और वो है कि आप प्रॉब्लम को कट कैसे कर सकते हो। और कट करना मतलब संक्रमण करना। तो संक्रमण की प्रोसेस में आपको अभी समझाने जा रहा हूं, उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अभी संक्रमण प्रोसेस समझने के लिए मेरा तो वीडियो चालू है, आप भी अगर वीडियो चालू करेंगे तो हमारे जो ट्रेनर्स है, हमारे जो वॉलंटियर्स है, वो आपको देख पाएंगे आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। तो लेट मी एक्सप्लेन विद द प्रोसेस ऑफ संक्रमण। संक्रमण मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक मेडिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि हमारी जो राइट साइड होता है ना बॉडी का, वो लेफ्ट ब्रेन मैनेज करता है, और वाइस वर्सा जो लेफ्ट साइड है बॉडी की, वो राइट ब्रेन मैनेज करती है। मतलब अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक आ रहा है और अगर उसका राइट साइड डैमेज है, तो डॉक्टर हमेशा लेफ्ट साइड का एमआरआई या फिर ये करने बोलेगा, क्योंकि उनका जो क्लॉटिंग रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा। बिकॉज ऑलवेज इट इज उल्टा, राइट साइड मैनेज लेफ्ट, लेफ्ट साइड मैनेज राइट। तो संक्रमण प्रोसेस क्या है? हमारा जो नोज है उसमें नॉस्ट्रिल्स है, राइट एंड लेफ्ट, राइट। सो आपको एक काम करना है अभी फिलहाल, जस्ट चेक इट कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। किसी का राइट चल रहा होगा, किसी का लेफ्ट चल रहा होगा। बहुत रेयर केसेस है जिसमें दोनों नॉस्ट्रिल चलते होंगे, बहुत रेयर केसेस है। अगर वो प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है तो फोर्सफुल ब्लो कीजिए, फोर्सफुल ब्लो करके देखिए, मतलब ऐसा, पुट वन फिंगर ऑन योर राइट साइड, पुट वन फिंगर ऑन लेफ्ट साइड, और ब्रीथ कीजिए। आपको थोड़ा समझ में आएगा कि राइट चल रही है, लेफ्ट चल रही है। इट माइट टेक टाइम, बट इट इज वेरी इजी। एक बार आपको आदत हो गई तो आप बैठे बैठे भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। इतना आपको कॉन्शियस होना है, इतना गुरुदेव आपको सजग बनने की बात बताते हैं, और इतना आपको सीक्रेट ऑफ कर्म में बन सकते हो आप। नोज को बंद नहीं करना है, प्लीज, नोज को बंद नहीं करना है, आपने सिर्फ चेक करना है राइट साइड का नॉस्ट्रिल चल रहा है या लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल चल रहा है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया? वो जस्ट मैं देखूं चैट पे, क्योंकि बहुत से वीडियो चालू नहीं है, तो आपको अगर समझ में आएगा हम लोग सिर्फ थंब दे सकते हैं या वाई लिख सकते हैं। बोथ चल रहे हैं, ओके, चल सकते हैं बोथ, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं रहेंगे।
इट इज वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तक ही रहते हैं, नॉर्मली राइट या लेफ्ट ही कॉन्सेंट्रेट होता है। ओके, चैट बॉक्स में आ रहे हैं बहुत बहुत, ठीक है, इट माइट टेक टाइम, एट द एंड ऑफ सेशन आपका राइट या लेफ्ट ही होगा, लेकिन देखते हैं। राइट राइट राइट, ओके, सो लेफ्ट, यस यस, राइट। अभी यहाँ तक, यस, आवाज नहीं आई, कोई बोला कुछ? पराग जी, वर्षा। हाँ बोलिए। यूजुअली पीपल डू नॉट नो हाउ टू चेक राइट और लेफ्ट। ओके तो ओके, एक बार अगर आप फिर से डेमो से देख सकते हैं, डेमो यस दे सकते हैं रिपीट। यस यस। Nose up, sit straight, and just have that this part of your finger towards your nose. पहले आप उसको एक नॉस्ट्रिल की तरफ लेके जाइए और ब्रीथ, आपको वार्मनेस फील हो रहा है क्या उंगली पे, ये देखिए। जब हम ब्रीथ करते हैं, जब ब्रीथ आउट करते हैं, तो हमारी जो लंग्स में से एयर निकलती है बाहर, वो वार्म होके निकलती है, तो यू कैन फील द लिटिल बिट वार्मनेस। और फिर अगर वहां पे फील नहीं हो रहा है तो चेक इट ऑन अनदर साइड। हो रहा है फील वार्मनेस थोड़ा सा? यस नो कुछ लिख सकते हैं। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ संक्रमण। अगर ये सही हो गई तो आपके प्रॉब्लम सही हो गए। अब जैसे माई फॉर मी इट इज गोइंग विद द लेफ्ट, यस यस, ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके फाइन। सो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है और, तो एक कॉटन पैलेट ले सकते हैं, कॉटन को थोड़ा सा ओपन कर लेना है, लेट इट बी द स्मूथ कॉटन, और आप नोज के सामने रख सकते हैं। तो जैसे ही एयर ब्लो आउट होंगी, कॉटन वाइब्रेट होगा छोटा सा। तो वो भी एक प्रोसेस है कि जिसमें आप फील कर सकते हो कि आपको राइट है या लेफ्ट है। अभी संक्रमण जो प्रोसेस है, संक्रमण की जो प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूं, ये कौन सी सिचुएशन में करनी है, अभी तक मैंने आपको प्रोसेस समझा ही नहीं है। इसका मैं प्रोसेस पहले मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको उसका कोरिलेशन मिलेगा। जब भी आपको कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्बैलेंस लगे, कोई भी, आप चल रहे हो, आपके पैर में मोच आ गई, ओके, तुरंत संक्रमण। आप बोल रहे हो, आपका सर दर्द चालू हो गया, संक्रमण। आपको लग रहा है कि मेरा इमोशनली इंबैलेंस हो गया, नेगेटिव फीलिंग्स बहुत आ रही है, आई एम नॉट इनटू दैट पॉजिटिव मोड, संक्रमण। यानी संक्रमण कब कर सकते हैं? कभी भी आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम हो तब कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कब करेंगे? कभी भी, एनी टाइम, दिन में, दोपहर में, रात में। अगर रात में आपको कोई डरावना ख्वाब भी आ रहा है तो हम डर के उठ के बैठते हैं, वो टाइम पे वी स्टार्ट, पसीना आ रहा है, वी जस्ट टेक वो टाइम पे संक्रमण कीजिए। संक्रमण क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये फीलिंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक लाइफ में कुछ कुछ सिचुएशंस है कि आप कब कर सकते हो, इसको मुझे आप डेमो देना है। बहुत से लोग हमारे इधर रात में उठ के बैठते हैं, बहुत बुरा सपना आया और आई एम जस्ट टेरिफाइड, वो टाइम पे वो डर जाते हैं या फिर वो सो नहीं पाते वापस से। संक्रमण, दिन भर में बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जो आपके मन सरीके नहीं होती है, अनवांटेड सिचुएशंस है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं रिएक्ट कर पाते। संक्रमण, ट्रैफिक जाम, आप कुछ नहीं कर सकते हॉर्न बजाने की बजाय, लेकिन हॉर्न बजाने के अलावा अगर आप संक्रमण करेंगे तो बेटर है। एक एनी सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन बोलो, उसमें संक्रमण हो सकता है। आप बहुत थके हुए हो, आज बहुत टायर्डनेस फील हो गया है, कम ऑन, संक्रमण। आज लग रहा है कि कुछ तो भी है, कि निगेटिव थिंकिंग बहुत सवेरे से दिमाग में आ रही है, समथिंग इज गोइंग नॉट इन आवर वे, संक्रमण। आपका लड़का बाहर गया है, वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपको फोन नहीं आ रहा है उसका, दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, संक्रमण। एवरीथिंग वेयर यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर सिचुएशन, संक्रमण। गुस्सा आ गया, कॉमन है हमारे साथ बहुत, कुछ तो भी होता है और गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने से पहले संक्रमण। डिप्रेशन, बहुत सैड फील हो रहा है, आज कुछ तो गलत हो रहा है लाइफ के साथ, निगेटिव फीलिंग के साथ साथ सैड फीलिंग भी आ रही है, संक्रमण। अब ये सब बताने की वजह क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज संक्रमण शुड बी डन ऑन एक्यूट स्टेज। आप सर दर्द को बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, अभी टाइम मिला है, अभी में संक्रमण करेंगे नहीं चलेगा। जैसे मैंने पैर की मोच की बात बताई, आपको पैर में सवेरे वॉकिंग करते करते मोच आ गई है, वो टाइम पे आपको डॉक्टर कोई मिलने वाला नहीं है, आपको घर जाते जाते टाइम लगने वाला है। में हमारी थोड़ी ज्वाइन करेंगे। आप, कोई है जो अनम्यूट कर ले प्लीज? ओके, आपके पैर में मोच आ गई है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, घर नहीं जाना है, तुरंत तुरंत कहीं तो बैठ जाइए एक पेड़ के नीचे और प्रोसेस ऑफ संक्रमण स्टार्ट कीजिए। जब तक आप वो करेंगे तब तक आपका पैर दर्द कम होगा, घर जाने के बाद आगे की ट्रीटमेंट लेनी है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। चलते चलते बहुत सांस लग गई है, टायर्डनेस फील हो रहा है,
गो विद द संक्रमण। फाइन, तो आपको समझ में आया संक्रमण कब कब कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू गो विद द प्रोसेस। एकदम सिंपल प्रोसेस है। अभी किसी का लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, किसी का राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, तो संक्रमण करना मतलब जो नॉस्ट्रिल आपका चल रहा है उसको ब्लॉक करना है। मतलब अभी अगर मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो आई जस्ट हैव अ थंब, और वो थंब को, वो नॉस्ट्रिल आपको बंद कर देना है। नॉर्मली अगर आप एक्यूट में इमीडिएटली ये करोगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर आपका नॉस्ट्रिल चेंज हो जाएगा। मतलब आपका जो एयर फ्लो अभी लेफ्ट साइड से चल रहा है वो राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। नॉर्मली 3 to 5 मिनट्स इज द मैक्सिमम पीरियड अगर आपने इमीडिएटली किया है। कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ सीवियरिटी केसेस में इट माइट टेक टाइम, बट डेली रूटीन में आपने ये अगर प्रोसेस करनी है तो जस्ट आपको लग रहा है गुस्सा आ रहा है और मुझे गुस्सा नहीं करना है, वो टाइम पे जस्ट चेक योर नॉस्ट्रिल एंड सिट आइडियल, स्टॉप योर नोज। जो आपका नॉस्ट्रिल चल रहा है उसको ब्लॉक कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अब जैसे मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो मैं राइट से ब्रीथ करना चालू कर दूंगा। So what I am doing is I am transforming my energy from left to right. बट बेसिक मैंने साइंस को इसमें हैंडल किया है। मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चल रहा था तो मेरा राइट ब्रेन एक्टिव था। मैंने क्या किया, राइट ब्रेन को एक्टिव क्लोज करके मैंने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर दिया, या फिर मैं इंटेंशनली लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव कर रहा हूं। इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी, हेडेक की एनर्जी हेडेक बढ़ाने में काम कर रही है, वो चेंज होके हेडेक कम करने में काम करेगी। आपका जो एंगर बढ़ रहा है, वो जो बढ़ने का काम हो रहा है वो उल्टा होगा। मतलब संक्रमण प्रोसेस इज टोटली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इट माइट टेक टाइम फॉर 3 to 5 मिनट्स, बट द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। द रिजल्ट्स आर मिराकल्स। अमेजिंग रिजल्ट्स है उसके। लेकिन आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको याद नहीं रहे, तो यू हैव टू राइट डाउन। मतलब आपके सामने एक चीट लिख के रख दीजिए किचन में कि संक्रमण संक्रमण कुछ तो भी ऐसा नाम से, जिससे आपको टाइम पे याद आए। अभी एक वर्षा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। आई एम सिटी में लोग ट्रैफिक जाम में काफी हद तक फंस जाते हैं, राइट। तो आप बोलोगे मैं तो सिटी में आई एम गोइंग टू ड्राइव, सो हाउ कैन आई डू द संक्रमण प्रोसेस, क्योंकि तब से सब तो सबसे ज्यादा मेरे पास हेडेक होता है। तो आप गाड़ी में कॉटन पैलेट्स कैरी कीजिए, और जैसे आपको लगे कि आप ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं और अभी आपका गुस्सा होने वाला है, जस्ट टेक वन कॉटन पैलेट, और आप वो जो नोज चल रहा है वो नोज में आप थोड़ा बंद करके रख सकते हैं। तो इट इज ऑटोमेटिकली संक्रमण, आपको उसके लिए हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? आई एम विथ यू। क्वेश्चंस हम लेंगे, क्वेश्चंस हम लेंगे। आप राइट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो से बात नहीं करनी है तो यू कैन हैव द चैट बॉक्स पे राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, हाँ, इमीडिएटली व्हेन द पेन स्टार्ट्स। मुझे ऑन द स्पॉट सर मुझे ऑन द स्पॉट ना वो प्रोसेस याद नहीं आती, जैसे वो संक्रमण वाला जो आप बता रहे हैं ना, ओके ओके, वो क्या रीजंस? यस, सीक्रेट ऑफ कर्मा आपको ये भी सिखाता है। ओके ओके मतलब बेसिकली वी आर जस्ट टेकिंग वन सिंपल टेक्निक ऑफ गुरुदेव और महावीर भगवान। सीक्रेट ऑफ कर्मा में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स है ओके जिससे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन वी कांट टीच यू ऑन दिस, वी हैव टू हैव द गुरुदेव फॉर दिस। लेकिन ठीक है, वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो आप अगर ट्रैफिक जाम में हो तो क्या, फ्रेंड्स, क्या होता है, आपका जो ऑफिस से घर आने का पीरियड होता है ना, दैट इज वेरी डेलिकेट पीरियड। आप घर तक पहुंचते पहुंचते इतना दिमाग में उल्टा भर गया था ना, आप घर में आते ही वो जब गुस्सा चालू हो जाता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, यानी यू शुड, पीपल शुड फील हैप्पी दैट यू आर एट होम, बट आपके घर में ऐसा हो रहा है क्या? एक्चुअली ये उल्टा हो रहा है ना, ये देखिए, आप प्लीज चेक कीजिए। नहीं, मम्मी अभी बाहर से आने वाली 2 बजे, ओ मम्मी के सामने नहीं आना है मुझे, या पापा इज गोइंग टू कम फ्रॉम ऑफिस एट 10 o'clock, मैं पापा के सामने जा लो, मेरी तो मार्कशीट तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा पापा के सामने में। सो ये कॉमनली घर में हो रहा है, और सिर्फ यू आर वेटिंग फॉर सैटरडे एंड संडेज फॉर दिस, क्या उस दिन मूड अच्छा रहेगा, उस दिन बात करेंगे। तो व्हाई नॉट टू गो फॉर अ डेली रूटीन, कि जब आप डेली मूड अच्छा हो, तो सोचिए आप कार में से घर आ रहे हो, संक्रमण प्रोसेस में आपका एंगर चले गया, आपका डिप्रेशन चले गया, आपका नेगेटिव थिंग चले गया, एंड इमेजिन यू आर एंटरिंग इन द हाउस, अरे क्या है मेरे बच्चे लोग, आ जाओ सामने। इट डजंट साउंड गुड। मम्मी आ रही है, दादी आ रही है, सब पूछ रहे हैं, एकदम हैप्पी हैप्पी माहौल चल रहा है। तो ये सब प्रोसेस, एक छोटी सी बात आपका पूरा सिनेरियो चेंज कर सकती है। तो हम संक्रमण प्रोसेस से क्या अचीव कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा है, और सबसे अच्छी हुई गुड हेल्थ।
आप पेन किलर नहीं खाओगे, आपको माइग्रेन तकलीफ नहीं होगी, आपका बीपी कम रहेगा, आपको शुगर नहीं बढ़ेगी, आप पतले होने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब बातें आपको गुड हेल्थ देने वाली है। मतलब सिंपल संक्रमण प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गुड हेल्थ देने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। प्रोडक्टिव मतलब जो आधा टाइम अपना गुस्से में जाता है, जो आधा टाइम हमारा सोचने में चले जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है, सोचिए अगर वही टाइम आपको प्रोडक्टिव में चले गया तो लाइफ विल बी लाइक वाओ, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन विथ मी। अब मेरे को टाइम ज्यादा पड़ रहा है, यू डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। आपका फैमिली बॉन्डिंग लाजवाब होने वाला है। घर पे आ रहे हैं पापा, खुशी खुशी बोल रहे चलो बेटा आज घूमने जाते हैं, ऑफिस के बाद भी। इमेजिन क्या होने वाला है। मम्मी बोल रही दोपहर में चलो बेटा लेट्स गो फॉर ए स्टडी, हंसते हंसते वो भी विदाउट पिटाई किए हुए। क्या होने वाला है, फैमिली बॉन्डिंग इंक्रीज होने वाली है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इनडायरेक्टली हमारा घर में कोऑपरेशन बढ़ेगा ना। तो गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि मुझे हर घर को मंदिर बनाना है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मंदिर। आपको संक्रमण की बेसिक प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सी लेडीज है और वर्किंग में है, आपको कुछ एग्जांपल मैं नेचुरल संक्रमण का देता हूँ, जिसमें भगवान महावीर ने, भगवान ने हमें वो संक्रमण दिया है। और एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, क्या आपका प्रेगनेंसी मोस्ट पेनफुल पीरियड ऑफ द लाइफ, ये जितना मैं डॉक्टर की लाइफ में समझाऊं ना, क्या वो पेन इतना सीवियर होता है कि नो बडी कैन बियर। लेकिन जैसे ही आपके सामने आपके बच्चा, वो सिस्टर, वो दाया आया लाके देती है, वो टाइम पे कैन यू गो विद द थिंग्स कि आपका पेन खत्म, राइट। सबके साथ हुआ है। सोनिया जी की मम्मी है सामने, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि उनके साथ भी ये हुआ है कि जैसे ही उन्होंने उनके लड़के का चेहरा देखा, शी हैज फॉरगॉटन ऑल द स्ट्रेस। संक्रमण क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी। आपकी जो एनर्जी पेन में लगी हुई थी, भगवान ने वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी आपके बच्चे का चेहरा सामने बता के। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बच्चा छोटा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, उसको लगी है पैर में, और आप उसको एक प्यारा सा खिलौना सामने बताते हो, वो रोना बंद कर देता है, वो खिलौने की तरफ जाता है। क्या हुआ, आपने कुछ नहीं किया, उसकी एनर्जी जो पेन में लगी हुई थी, आपने उसकी एनर्जी डाइवर्ट की। संक्रमण, सिंपल प्रोसेस ऑफ संक्रमण। मतलब अभी जिसने पूछा मुझे कि मुझे याद नहीं रहता है, तो याद रखने के लिए बस यही याद रखो कि हमें हमारी एनर्जी ट्रांसफर करनी है, बस ये। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो जो वर्किंग मेंस है हमारे यहाँ पे, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत। और अगर वो टाइम पे अगर आपको आपका बच्चा आके बोल दे कि पापा मैं 10 में फर्स्ट आया हूँ, और वो टेंशन में रहेंगे, तो आपको क्या लगता है, वो टेंशन में रहेंगे, खुशी से खुशी खुशी मनाएंगे। संक्रमण क्या हुआ, जो पापा की एनर्जी स्ट्रेस में थी, बच्चे ने आया बता दिया सिर्फ मैं फर्स्ट आया हूँ, इमीडिएटली वी गॉट डाइवर्टेड। सो दीज आर द नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ संक्रमण। हम सिर्फ उसको इंटेंशनली, आर्टिफिशियली हम ये प्रोसेस अमल में ला रहे हैं। अमल में लाना है मतलब ध्यान रख के, सजग रख के काम करना है, सजग रख के। और इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है कि सवेरे उठते ही परमात्मा का आशीर्वाद लीजिए, और ये प्रोसेस बोलिए कि मुझे संक्रमण की प्रोसेस याद रहने वाली है। परमात्मा कृतज्ञ, परमात्मा आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, आपको ये पक्का प्रोसेस याद रहेगा। हमारे यहाँ पे जो सीक्रेट ऑफ कर्मा के टीचर्स है, वो ये प्रोसेस डे इन डे आउट करते हैं। और टू बी स्पेसिफिक, मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो संक्रमण की प्रोसेस दांत दुखने की बात करता है। आई एम वरीड, मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहा है वो, लेकिन उसका पेन कम हो रहा है। सो गुरुदेव के आशीर्वाद है कि उसका पेन कम हो रहा है। सो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या आप ये प्रोसेस अगर नहीं समझी है तो आप फिर से पूछिए, वी कैन गाइड यू। बट ये प्रोसेस आपको डे इन डे आउट फॉलो करनी है। आपको कोई भी सिचुएशन, जो अनवांटेड सिचुएशन है, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, उसमें आपको डेवलप होना है। और डिस्टर्ब से डेवलप करने की जो लाइन है, वो है संक्रमण। फाइन। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो इतना ही था, और अभी बहुत से टॉपिक्स है जो आगे आपको ऋचा जी बताने वाले हैं। सो अगर मेरे से बात करने में या समझाने में कुछ गलती हुई है तो भूल चूक माफ, मिच्छामि दुक्कडम। वो टू ऋचा जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर पराग जी। इसी कड़ी को आगे लेके जाते हुए वी हैव रितु जी मेहता फ्रॉम बैंगलोर, एंड शी विल बी शेयरिंग वन ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो हमको बताएगा कि सीक्रेट ऑफ कर्मा लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस लेके आ सकता है। जी रितु जी। थैंक यू वर्षा जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी गुड इवनिंग। अभी पराग जी ने हमें इतना शॉर्ट में समझाया है, कोर्स में तो बहुत कुछ गुरुदेव ने हमें इतना सिखाया है कि आपकी पूरी लाइफ, प्रेजेंट,
फ्यूचर और पास्ट का भी आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। पर मैं सिर्फ एक छोटा सा अपना बहुत ही लाइफ चेंजिंग जिसको बोल सकते हैं अपन, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज यहाँ पे। अभी सीक्रेट ऑफ कर्मा के हमारे 4-5 ही सेशंस हुए थे कि मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार हो गए। ऑल ऑफ सडन हुआ सब बस 24 आवर्स में। हम उनको रात को 8 बजे करीब हॉस्पिटल ले गए और सुबह 6 बजे वो शांत हो गए। वो शांत हो गए। उनने कुछ 10-12 साल पहले ही अपनी बॉडी दान में दे दी थी। उनके पास पूरे पेपर से रजिस्ट्रेशन नंबर था। हमने डॉक्टर को सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, तो उन लोग ने कहा कि वो आप 10 मिनट देख लीजिए और फिर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मतलब 15 मिनट में पूरा सब कुछ खत्म हो गया। पापा थे और 15 मिनट में बॉडी भी नहीं थी हमारे पास में। उसके बाद में जो भी सब अपनी रूटीन लाइफ चालू हो गई, क्योंकि कुछ क्रियाकर्म नहीं करना था तो कुछ भी करने को भी नहीं था। हम अपना घर आ गए, सब कुछ नॉर्मल जैसे चालू होता है, और जैसे हम जेएनयू में वैसे भी आगे कुछ नहीं होता है। और क्योंकि हमारे देह संस्कार नहीं था तो हमारे यहाँ उठावना, शोक निवारण कुछ भी नहीं हुआ। और रूटीन लाइफ चालू हो गई। आई स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपरली। धर्म की क्लासेस बराबर चलने लगी। मैंने सिर्फ एक ही क्लास मिस करी, उसके बाद मैं अपने रेगुलर हर फ्राइडे की क्लास अटेंड कर रही थी। और बात भी कर रही थी मैं अपने 1-2 और सीक्रेट ऑफ कर्मा के फ्रेंड से, सब कुछ। और इस बीच में मैं इंदौर, जहाँ मेरे पापा रहते थे, वहां थी। उसके 3 हफ्ते बाद मैं बैंगलोर आ गई, जहाँ की मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा घर है। मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझसे रोज मिलने आती थी। जब वो 4-5 दिन के बाद में मुझे वो बोली कि तू नॉर्मल नहीं है। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो वो रोज ऐसे बोलती, तू ठीक है ठीक है? तो मैंने कहा कि हाँ ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अच्छा रूटीन चल रहा था, सब चल रहा था, सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा था। रादर एक अच्छी हैप्पी स्पिरिट में थी मैं, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों हूँ, पर मैं हैप्पी स्पिरिट में थी। ये हो गया। और ये सवाल जब उसने मुझे बार बार पूछा कि तुम ठीक नहीं हो, तो मुझे लगा, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां जो कि अलग अलग सिटीज में रहती थी, वो मुझे रोज पूछती थी ये बात कि आपने खाना खाया? आपने कहा भैया बिल्कुल नॉर्मल हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। फिर उसी फ्रेंड ने मुझे ये चीज कही एकदम से कि तू एक बार भी रोई नहीं, तूने अंकल के बारे में कोई बात नहीं करी, तूने कुछ कंप्लेन नहीं करी, तूने बताया नहीं हॉस्पिटल में क्या हुआ, अंकल ऑल ऑफ सडन चले गए, डोंट यू हैव रिग्रेट्स, डोंट यू हैव समथिंग टू से टू डॉक्टर्स? एंड देयर वाज समथिंग व्हिच लाइटेड मी, समथिंग वाज देयर व्हिच जस्ट सेड वाओ। मतलब जो गुरुदेव इतने दिन से सिखा रहे थे वो मुझे आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। और मैं आपको ये तब बता रही हूँ कि जब 10 साल पहले मेरी मम्मी शांत हुई थी, तो मैं कम से कम 1.5 साल तक रोती थी। उसके बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ी टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अब इसमें 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, या तो मैं अपने पापा से प्यार ही नहीं करती थी, मुझे कोई मतलब ही नहीं था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं अपने पापा से, अपनी मॉम से भी ज्यादा अटैच थी। और क्योंकि उनने हमें 13 साल तक संभाला मम्मी के जाने के बाद, राइट? तो फिर क्या चेंज आया? फिर तो बस एक ही नई चीज हुई जिंदगी में, और वो थी सीक्रेट ऑफ कर्मा। अरम विद्या सीक्रेट ऑफ कर्मा के द्वारा गुरुदेव ने जो हमको दिया ना, उसको मैं यहाँ पर, ये वर्षा जी ने मुझे बहुत कम टाइम दिया है, मैं आपको समझा ही नहीं सकती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। ये आर्त ध्यान तो बहुत बड़ी चीज है। आज जो पहली बार हमको सुन रहा है वो समझने भी उसके लिए डिफिकल्ट है कि आर्त ध्यान कोर्स से कैसे जा सकता है, पर ये चला गया। और इसके लिए गुरुदेव ने ऐसा कुछ बहुत टीडियस कुछ नहीं दिया था, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे घंटों लगाने पड़े, कि मेरे को घंटों साधना करनी पड़ी, कि मुझे 1 घंटे ट्रेडमिल पे चलना पड़ा, कि 1 घंटा मुझे योगा पोस्चर करना पड़ा, कि 1 घंटे मुझे आंख बंद करके गुरुदेव का नाम लेना पड़ा। कुछ भी नहीं करा, बस जो गुरुदेव रोज सिखा रहे थे और छोटे छोटे से हमको टिप्स दे रहे थे कि ये करो, उसमें ही मैं यहाँ तक पहुंच गई। और जब एक बात यह है कि आर्ध्यान जिस दिन से मेरा छूटा ना, अपने आप मैं अपने आप को धर्म के, गुरुदेव के और प्रभु महावीर के करीब पाती हूँ। ये मेरी एक इनसाइड फीलिंग है, जो आप कोर्स करके ही महसूस कर सकते हैं, मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगी। ये तो हो गई एक बहुत बड़ा चेंज, जो कि ये आप सबको कोर्स के बाद ही मिलेगा। एक छोटा चेंज जो आपको आज पराग जी ने यहाँ पे समझा दिया, वो लोग आप कल सुबह से मेड घंटी मारेगी तब से चालू कर सकते हैं। पर मैं यहाँ एक चेंज और आपको बताना चाहूंगी कि ये कोर्स आपको ना इतना पावरफुल बना देता है कि आपकी लाइफ में ना किटकिट पिटपिटी मिट जाती है। क्योंकि ये आपको सिखा देता है कि वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, only person who is responsible is only you. So please guys, do join our course and transform your life, and you can transform your past. That is the most amazing part of our course. Thank you so much. Thank you Varsha ji, Parag ji, Jai Jinendra. Thank you, Rituji. Thank you so much for your beautiful sharing. आप हमने यहाँ पे बहुत बार गुरुदेव गुरुदेव बोला है, तो जस्ट सो दैट यू नो थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने ये कोर्स
बहुत बहुत साल पहले शुरू किया है ऐसे तो। स्टार्टेड इन 2010, सीक्रेट ऑफ कर्मा। बट तब इसके कोई क्लासेस रेगुलरली नहीं होते थे, जो भी व्याख्यान के दौरान होते थे वही होते थे। एंड स्लोली ड्यूरिंग कोरोना पीरियड वी स्टार्टेड कोर्सेज ऑफ दीज एज वेल। एंड यहाँ पे जो आप डॉक्टर पराग जी, ऋचा जी वगैरह देख रहे हैं, टू ऑफ देम, they are our senior teachers and we have got certified last year. गुरुदेव का बस इतना छोटा सा एक सपना था कि भगवान महावीर बहुत सारे, ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट वर्ल्ड हैज सीन। इतने छोटे सॉल्यूशंस है उनके, बट हमने उसको आगम में जब पढ़ते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मतलब आज तक मैंने आई हैव लर्न द होल ऑफ कर्म ग्रंथ, बट उसको डायरेक्टली मैंने लाइफ में कैसे अप्लाई करना, आई हैड नेवर लर्न। बट गुरुदेव मेड इट सो सिंपल कि यस, यू कैन यूज भगवान वाणी एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। इट्स इज सो सिंपल, बी इट योर टूथ एक, योर हेड एक और योर इमोशनल पेन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आगम में उसका आंसर है। एंड वो आंसर गुरुदेव इतना सिंपली बता देते हैं ना कि ऐसे लगता है अरे यार इतने साल पढ़ क्या रहे थे, व्हाट वर वी डूइंग यार। सो ऐसे गुरुदेव के लिए सिर्फ 2 लाइन, गुरुदेव से निराला, गुरुदेव से निराला, कोई और नहीं हो, कोई और नहीं। थैंक यू सो मच ऋतु जी। आपका सुन के ना मेरी आंखें भर आई। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। लेट्स क्विकली मूव ऑन। वी जस्ट ओके, गुरुदेव जी कौन है? उनका नाम है उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी मारासा। We will send you a video link. Richa ji, can you please facilitate that? Okay. She will be sending you a link on the chat and we will share it with Savita ji as well. Kindly look at it. Just, आप लोग इतने अच्छे मौके पे हमारे साथ जुड़े हो. So from tomorrow, we have Srimad Uttaraध्यायन जी का श्रुत आराधना, which will be live on YouTube for 21 days. 21 days गुरुदेव इसका खुलासा करेंगे। उत्तराध्यान सूत्र जो भगवान महावीर का अंतिम देशना है, उसको बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे। इट विल बी यूजफुल टू चेंज योर लाइफ। तो उसका भी लिंक हम शेयर करेंगे यहाँ पे। सो जो गुरुदेव को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, just do us one favor and listen to one Vyakhyan. It will be live on YouTube every day at 8 a.m. The timing and the details we'll just quickly share it with you. जब तक आप उसको देखिए, एक और हमारे प्रोफेशनल टीचर है। शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और उनको देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि इतने बड़े हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस जब शेयर करेंगे वो, so you'll really know ki what miracles karma can bring in your life. Prachi ji Motha, please welcome. थैंक यू सो मच। जय जयेंद्र सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। सो नाइस कि ये जम्मू कश्मीर ये प्लेस ही ऐसा है ना कि एकदम हार्ट से कनेक्ट हो जाते हैं हम। तो जब से मैं कर्मा में जुड़ी हूँ, पहले तो ऐसे लग रहा था कि बस मैं तो वर्किंग हूँ, बच्चे भी है, जॉइंट फैमिली है, क्यों करना है, कैसे करूँ, कब टाइम दूँ। नहीं यार, ऐसे करते करते 5 साल तो मैंने ऐसे ही गवा दिए। पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, बोले नहीं अभी तो करना है, मतलब करना है। तो जनवरी की बैच थी, ज्वाइन कर लिए। कर्मा तो एकदम हार्ट टचिंग सब्जेक्ट था। तो कर्मा यहाँ पे काफी सारे स्ट्रीम्स है, तो मैंने कर्मा को चूज किया और कर्मा को ज्वाइन कर लिया। तो जैसे जैसे सेशंस हो रहे थे, अचानक जो 16 साल पहले की उम्मीदें थी कि मुझे सीए बनने के बाद कुछ और करना है, कुछ और बड़ा सर्टिफिकेशन करना है, कुछ आगे बढ़ना है, सीए के ऊपर भी जाना है। तो गुरुदेव हमको सिखाते थे कि अपने सोए हुए सपनों को जगाओ, अपने सपनों को कैसे पूरा करना है वो सीखो। तो ऐसे करते करते मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स को चूज किया जो सीए के अंडर ही आता है। तो
तो उसकी एग्जाम एनरोल किया, पढ़ाई की, एग्जाम भी दे दी और सर्टिफिकेशन, मतलब ऐसा 16 साल में कभी हुआ नहीं। वो 16 साल में गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरा सर्टिफिकेशन मुझे मिल गया। बहुत सालों की इच्छा थी कि, लेकिन वो शादी की वजह से, बच्चों की वजह से छोड़ दिया था। मतलब ऐसे पानी डाल दिया था मैंने मेरे सपनों पे कि नहीं बस अभी सीए हो गई, बस हो गया, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती मैं। बट इतना सुकून मिला कि मैंने मेरा एक सपना पूरा किया, जो छोटा सा भी था, लेकिन मैंने पूरा किया। गुरुदेव की कृपा से मैंने पूरा किया। आप भी समझ सकते हो कि आपकी एक छोटे से कुछ उम्मीद है शादी के पहले, कि आपकी कुछ उम्मीद है और 16 साल बाद आप पूरा करते हो, है ना? कितना अच्छा लगता है। और वो भी क्यों, किसकी वजह से? तो एक स्पिरिचुअलिटी, गुरुदेव की कृपा से, है ना? तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया गुरुदेव का सपोर्ट था। फिर जैसे जैसे सेशंस बढ़ते गए तो मुझे एक बात ध्यान में आ गई कि मेरा ना B12 D3 के इंजेक्शंस 4 साल से चलते थे। एक 15 दिन भी ऊपर हुआ तो उंगलियां काम नहीं करती थी। खड़ा रहना भी पॉसिबल नहीं होता था। 5 मिनट भी खड़ा रहा तो भी पैर ऐसे लट 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 करते थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि इंजेक्शंस डायरेक्ट लीवर में जाता है और लीवर से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो आपको जन्म भर मतलब ये इंजेक्शन का सहारा ही लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कोर्स करने के बाद जनवरी गया, मतलब मेरा अप्रैल में ड्यू था इंजेक्शंस, और जनवरी में मैंने शुरू किया था। गुरुदेव ना छोटी छोटी साधना देते थे कि आज ये करो, ये हफ्ता ये करो, ये साधना करो। तो बहुत दिल से फॉलो किया, जितना हो सके उतना फॉलो किया। और अचानक ऐसे जून जुलाई में याद आया, अरे मेरा तो अप्रैल में मिस हो गया ड्यू डेट इंजेक्शन का, लेकिन सिम्टम्स तो कोई आया नहीं। तो एकदम मिराकल हो गया कि ये क्या हो गया कि मुझे सिम्टम्स कैसे नहीं आया। 10 दिन 15 दिन ऊपर हुआ तो मेरा चलता नहीं था। तो सोचा, मैं बोले ऐसे कैसे हो गया? तो सोच सोच के ध्यान में आया कि ये जो कर्मा का कोर्स मैंने ज्वाइन किया, गुरुदेव ने जो आलोचनाएं कराई, जो छोटी छोटी साधना देते थे कि सुबह उठते ही क्या करना है, दिन भर में कैसे खुद को संभालना है, खुद के मन पे कंट्रोल करना है, रात को सोते समय कैसे आलोचना करके सोना है। तो शायद ये उसी का असर है कि बिल्कुल आसानी से मेरा इंजेक्शन, आज तो अभी ये अक्टूबर है, अभी भी मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, 6 महीना ऊपर हो गया, फिर भी इंजेक्शन नहीं लिया। तो और अभी सिम्टम्स भी नहीं है। फिर ये तो सबने मान लिया, मतलब घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे भी बोलते हैं अभी, हाँ मम्मी तू मेरे पैर दबा सकती है, तुझे कुछ तकलीफ भी नहीं है, रात को सोते नहीं है पैर दबाने से, बिना पैर दबाए। तो पहले पैर नहीं दबाती थी, अभी मस्त पैर दबा दबा के सो जाती, कुछ नहीं प्रॉब्लम होती मेरी उंगलियों को। फिर और एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माय प्रोफेशनल लाइफ, हमको स्क्रूटिनी हैंडल करना पड़ता है। कमिश्नर्स के सामने हमारी बड़ी बड़ी स्क्रूटिनीज रहती है, बिल्डर्स की रहती है, क्लाइंट के काम सब सुलझाने रहते हैं। और कमिश्नर लोगों का कैसे रहता है कि बस इन जो सामने आए उसको दबाना है, उसको डीमोटिवेट करना है, उसको थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लूज करना है और उनको हावी होना रहता है हम पे, ताकि हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन गुरुदेव ने जो संक्रमण के टेक्निक सिखाए कि सामने वाला कमिश्नर, मुझे पता है कि वो ना गलत इसमें जा रहा है, मुझे दबा रहा है, बट ये संक्रमण के टेक्निक्स यूज कर करके मैंने भी, मेरा छोड़ा नहीं, मैं भी कॉन्फिडेंट रही ना, जुबान से फिसली ना दिमाग से फिसली, शांत रह के वो आसानी से, ठीक है, जो टाइम मुझे शायद, मैं पहले चिड़चिड़ करती थी, घर पे आके चिड़चिड़ करती, क्या कमिश्नर है, क्या है, बहुत तंग किया उसने आज। लेकिन ये थोड़े टेक्निक्स यूज कर करके खुद को भी दिमाग शांत रखा, जुबान भी शांत रखी और काम भी हो गया। क्लाइंट भी खुश, कमिश्नर के साथ भी अच्छे रिलेशन, और अपनी मतलब ये क्लाइंट्स का जो फ्लो आने लगा है मेरे पास, जो पहले मैं बहुत स्ट्रगल करती थी कि 4 साल एक क्लाइंट आता तो दूसरा निकल जाता, या फिर थोड़े बहुत कन्विंस करना पड़ता कि मेरा काम अच्छा है आप आ जाओ। अभी वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्लाइंट का फ्लो इतना बढ़ गया है कि मुझे मैनेज करने के लिए अभी ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ टीम बढ़ानी पड़ेगी। तो गुरुदेव की ये जो कृपा है कि उनका जो पिछले 40 साल से वो रिसर्च करते आए हैं
वो हमको इतनी आसानी से मिल रहा है, तो क्यों ना ले हम, और क्यों ना हमारे घर वालों को वो दे, अपने आस पड़ोस में वो फैलाए। तो आपसे सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप खुद तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि हम सब कुछ आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते। तो आप खुद ज्वाइन कीजिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, और मुझे पता है कि आप जरूर और लोगों को भी इसमें जुड़ाएंगे, गारंटी है हमारी कर्मा टीम की। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद प्राची जी. Thank you so much. Because we are short of time, I'm going to quickly run over. Richa ji, can you please give us all the information that you have? There are a lot of people who are very interested. Yes, Richa ji. So I'll just take you through details of the program. Richa ji, you're not very audible. Little louder, please. Now, am I audible? Yes. Okay. So ये कोर्स 6 महीने के टाइम फ्रेम में होगा. एवरी वीक फ्राइडे रात 8:30 से 10 बजे तक ये क्लास होगी. The fee for the registration is 3,000 rupees इस 6 महीने के लिए. After the fees will be paid to Aram Vidya, which is the non-profit organization जिसके अंडर ये कोर्सेज कराए जाते हैं. वंस आप ये 6 महीने का प्रोग्राम कर लेते हैं, 2 दिन के लिए सर्टिफिकेशन के लिए पूरी टीम को, पूरे नए बैच को गुरुदेव के सानिध्य में आना होगा. सर्टिफिकेशन का फीस रहेगा 2,000 रुपीज. रहना एंड फूड विल बी टेकन केयर ऑफ बाय आरम विद्या. इट इज नेसेसरी टू ट्रैवल बिकॉज गुरुदेव से जो हम सीख सकते हैं, 6 महीने हम जिनके सानिध्य में ये चीजें सीखेंगे, उन्हीं के सामने जब तक हम उनसे ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे, इट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग टू रिसीव गाइडेंस डायरेक्टली फ्रॉम हिम. So the course is for 6 months. The fees is 3,000 rupees to be paid first for first 6 months, and बाकी का 2,000 rupees you have to give after 6 months when you go for certification. The age eligibility is 18 to 50 years के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं. When we say teacher training, उसका मतलब ये नहीं है आपको अपना सारा जॉब वगैरह छोड़ के आपको टीचर ट्रेनिंग करना है. इट इज बीइंग अ कोच. आप इसे सीखिए, अपना पर्सनल और वर्क लाइफ के साथ इसको एज अ थर्ड पैशन आप मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपका बैंडविड्थ अलाउ करता है. आप सीखिए और खुद को सिखाइए. आई नो कि हमने बहुत कुछ सुन लिया है, बट आई जस्ट टेक 2 minutes टू शेयर माय थॉट्स ऑन व्हाई वी शुड जॉइन दिस कोर्स. हम सब लोग अपनी जर्नी पे, इस लाइफ की जर्नी पे कहीं ना कहीं अकेले हैं. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बट वो एक हमें टेम्परेरी रिलीफ और टेम्परेरी हैप्पीनेस लेके आते हैं. गुरुदेव हमें अपनी हायर सेल्फ, अपने पर्सनल लाइफ के पाथ के साथ जोड़ते हैं. हमें खुद से ही गाइडेंस मिले, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है. गुरुदेव हमें उससे जुड़ना सिखाते हैं. इतना हमें केपेबल बनाते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, जो हमारे रिश्ते सुधार दे. फॉर इंस्टेंस, हमारा कोई रिलेशनशिप में इशू है, हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, वो एक टेम्पररी रिलीफ होता है. गुरुदेव हमें उस क्षण तक लेके जाते हैं जहाँ पे हमारे रिलेशनशिप का वो बीज पनपा था कि हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ था. एंड देर इज नो अमाउंट ऑफ मनी, दुनिया का कितना भी हमारे पास पैसा हो, आई पर्सनली डोंट फील कि हमें ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाएंगे. अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पुण्य, एक गुड का डिपॉजिट होगा ना, तभी हम ये कोर्स कर पाएंगे. I feel there is no coincidence कि आपको ये लिंक मिला है, आपको मिला है. That means there is an opportunity knocking at your door. Please avail it. This is priceless. मैं, रितु जी और ऐसे हमारे और भी ट्रेनर हैं जिनके पास बस ये लिंक आया, and we availed this opportunity. Thank you, Richa ji. Thank you so much for all the information. I would request you to share the information as a written note as well on this chat, so it'll be very easy for everyone to follow. Before we move towards the end of the program, I see a few hands raised, so can we quickly take your questions? Sarika ji? Sarika ji, do you have anyone? If you have any questions, you can unmute yourself
जय आप जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। मैं पिछले 2 महीने से गुरुदेव जी के साथ जुड़ी हूँ। मैंने डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स किया और बहुत सुंदर। अभी प्राची जी का जो भी सुना मैंने, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मुझे स्पेशली ये बात शेयर करनी है, मैंने जब डिस्कवर योरसेल्फ किया वो टाइम मैंने जब 15 मिनट्स गुरुदेव जी आते थे तो मैंने मेरा क्वेश्चन उनको पूछा था। जैसे प्राची जी बता रही थी कि शादी, बच्चे, ये सब चीजों में मैं प्रैक्टिस से पिछले 9 साल से दूर थी और एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया था कि अब मैं सीए प्रोफेशन में एंटर हो पाऊंगी या नहीं। तो मैंने ये सेम क्वेश्चन गुरुदेव जी से पूछा। उस दिन से ये कम से कम अग्नि तो प्रदीप्त हो गया है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस में आना है और वो हिसाब से मेरे एफर्ट स्टार्ट हो गए। और वंडरफुल। और तो एक चीज ये है कि आई एम माहेश्वरी, बट मैंने जो डेली मेरे घर में गुरुदेव जी के सारे ये यानी मैंने लेशा के सारे सेशन सुने। अभी वो क्या मैना सुंदरी वो जो चल रहा था वो भी सुना। बोले कंटिन्यूअसली चलते रहता है तो थोड़ा मुझे हंसते हैं घर में। बोले अभी ये छोड़ के जैन महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं क्या? तो नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है पिछले 2 महीने से। सिर्फ मैंने तो एक ही कोर्स किया है और जब मैं लेक्चर सुनती हूँ तो बहुत चीजों का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिल जाता है और इतना रिलीफ फील होता है। कल का आलोचना मैंने अटेंड किया था, पता नहीं वर्चुअली भी जब गुरुदेव जी के दर्शन हो जाते हैं तो वो कुछ एक्सपीरियंस ही अलग है। बहुत और धन्यवाद सारिका जी, थैंक यू सो मुझे मच। ये सारे कोर्सेस करने हैं और वंदन विधि वगैरह जब से फॉलो कर रहे हैं, मॉर्निंग की नहीं हो पा रही है बट इवनिंग में जो 9 टाइम्स करके ही सोना, ये हमको डिस्कवर योरसेल्फ में सिखाया था। तो नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी हुई कि कभी कभार ऐसे होता था कि आज लेट हो गया है, नहीं करेंगे, सो जाएंगे, तो मैंने 1 बजे उठ के भी रात में किया है। मुझे ऐसा कंफर्ट ही फील नहीं होता था कि मैंने कुछ तो मिस किया है, कुछ तो मिस किया है। और जब मैं वंदन विधि करके सोती थी तो 3 घंटे 4 घंटे में भी ऐसे लगने लग गया था कि मैंने बहुत एडिक्वेट स्लीप ले ली है। थैंक बहुत यू सारिका जी, थैंक यू। आप और आप ऑटोमेटिक डेली ऐसे होता है ना, जब नींद में से उठते हैं, जैसे गुरुदेव जी बोलते हैं गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, तो वो ऐसे हो गया है कि नहीं, अब वो मेरी गुरु है। भले ही मेरा कोई ये नहीं हुआ है गुरु बनाने का जो भी एक विधि होता है, बट अब मन ने मान लिया है कि प्रवीण ऋषि जी मेरे गुरुदेव है। सब अगर आप अनम्यूट कर सको तो सारिका जी के लिए हर्ष हर्ष जय 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 जय। हर्ष हर्ष जय जय जय। जय। थैंक थैंक यू यू। सारिका जी। आप थैंक कहाँ यू। से हो सारिका जी? आई एम फ्रॉम पुणे। ओके, थैंक यू सारिका जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। किसी को कोई अच्छा। कोर्स के बारे में कोई डाउट्स है? इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन अनम्यूट यू। या आपका क्वेश्चन होगा तो यू कैन जॉइन, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, सो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप एंड आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा तो यू कैन डायरेक्टली आस्क ऑन दैट ग्रुप। यू कैन ऑल्सो टच बेस, जो जम्मू से है और सविता जी जो जम्मू से है, अगर आप उनके रेफरेंस से यहाँ पे है तो यू कैन पुट फोर्थ योर क्वेश्चंस टू हर एंड शी विल गेट इट clarified with us. आई एम नेशनल हेड ऑफ कर्मा। इसके अलावा वी हैव रिचा जी, डॉक्टर पराग जी, रितु जी एंड प्राची जी on this chat. We will leave our numbers with you, our phone numbers with you on this chat. अगर आपको बाद में भी कोई भी क्वेश्चंस आए लाइफ में कि यू नो हाउ टू ज्वाइन, व्हेन टू ज्वाइन, व्हाट शुड आई डू, क्योंकि आई नो 1 आवर के कोर्स में हम ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन ऑलवेज रीच अस। अगर आप 50 इयर्स एंड अबव है तो आप ये कोर्स नहीं कर पाएंगे, बट वी हैव डिफरेंट पार्टिसिपेशन लेवल पे आप साधक ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द किसी को कोई प्रॉब्लम है एंड दे वांट काउंसलिंग, कर्मा टीचर्स आल्सो डू काउंसलिंग, दे ब्रिंग पीपल आउट ऑफ डिप्रेशन, एडिक्शन, एनी यू नो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स अगर उनके कोई भी हो गए तो वी हेल्प देम आउट ऑफ इट एज वेल।
You can always reach out to us. And I'm very, very grateful to Gurudev for bringing in front of us such a beautiful audience from a very beautiful place. जो जम्मू से है, thank you so much for joining. Ludhiana, Meerut, Pune, Jodhpur, Jaipur. I'm seeing a lot of new places and a new audience. Thank you so much. And दिल से एक बार गुरुदेव को धन्यवाद देंगे. Please join your hands for prayer. Richa ji, you can share the prayer screen. All of you, please join your hands. Close your eyes. A big smile on the face. Big smile on the face. Breathe in, taking in all the good things around you. Breathe out. सब नेगेटिविटी छोड़ के ब्रीद इन, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए, भगवान की वाणी और उनके चरणों में शीश नमाते हुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए ब्रीद इन. मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी, कचड़ा, जो भी मैंने यूजलेस थिंग्स भर के रखे हैं, उसको बाहर फेंकते हुए breathe in a new life. Breathe out all the unnecessary things. बड़ी सी स्माइल मुस्कुराते हुए जब हम अपने जीवन को देख रहे हैं तो it all seems fine. It all seems beautiful. So जिसको प्रेयर आता है, Richa ji, can you please share quickly? Okay, no problem. You can stop the screen share. No problem. Thank you. We'll say 2 lines prayer. Most of you will know it. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम. बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय. जय उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की जय. जय सभी साधु संतन की जय. जय आज जिन्होंने अटेंड किया और जिन्होंने ये भावना भाई कि मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है, उन सब की जय. जय आज के आनंद की जय. जय जय जिनेंद्र. जय वेरी जिनेंद्र. गुड नाइट. थैंक यू आराम सो नाइट मच. सबको. जय जिनेंद्र. जय बाय बाय. जिनेंद्र. बाय बाय. आराम नाइट सबको. आराम नाइट.